हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो कि आपकी कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो, डीट प्लस बी, यूपीएसआई, यूजीसी नेट या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां आपसे हिंदी पूछी जाएगी, वहां सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा लिया है मैंने इसमें, और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को मैंने बोर्ड पर डिस्कस किया था, तो आप लोगों को पसंद आए तो आगे शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में रा वर्ण नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रकाश, वर्षा, पृथ्वी, ड्रेस। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें रा वर्ण नहीं है, पहचानने का प्रयास करेंगे। प्रकाश, वर्षा, पृथ्वी, ड्रेस, चारों शब्दों में से रा वर्ण किस में नहीं है। तो गाइज, प्रकाश जो है इसमें रावण है, वर्षा में रावण है, ड्रेस में रावण है, जबकि पृथ्वी में रावण नहीं है। कैसे, इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पा है ये आधा है, उसके बाद में रा है इसमें, और फिर क्या है, आ है रा के बाद में। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यानी हमारा पा क्लियर हुआ। उसके बाद में दूसरा है वाह में क्या है, आ है, और फिर क्या है, यहाँ पर आधा रा है, उसके बाद सा है। ठीक है, तोड़ेंगे इसको, वर्ण विच्छेद जब करेंगे। इसी तरीके से पृथ्वी को देखेंगे, पा है आधा, और फिर क्या है, री है, क्या है, री है, और फिर आधा था है। ठीक है, तो यहाँ पर पा के बाद में ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये रा ना होकर री की मात्रा होती है। री ऋषि वाला री होता है ना, ये इसकी मात्रा होती है इस तरीके से, जो नीचे किसी भी वर्ण में ऐसे लगती है। तो यही वर्ण है जिसमें कि रा नहीं है, बाकी ड्रेस में भी रा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है आपका ऑप्शन थर्ड, गा नंबर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। ऑप्शन है फर्स्ट ढोलक, ऑप्शन सेकंड है पढ़ना, ऑप्शन थर्ड है ढक्कन, और ऑप्शन फोर्थ है तड़पना। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा आंसर। तो पहले मैं यहाँ आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को डिफाइन भी कर दूंगी। तो नहीं पूछा है, पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे कि पूछा क्या है, किस वर्ण की, किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन होगा फोर्थ, यहाँ सही होगा तड़पना। तड़पना वर्ण शब्द जो है इसकी यहाँ वर्तनी शुद्ध नहीं है। इसके अलावा ढोलक की बात करें तो ढोलक शुद्ध है, क्योंकि मैंने उत्क्षिप्त वर्ण जब आपके सामने डिस्कस किए थे, उत्क्षिप्त व्यंजन, तो मैंने आपको बताया था कि ये डा और ढा, ये ढा और डा, ये जब किसी भी शब्द के सबसे पहले स्टार्टिंग में आएंगे तो इनमें बिंदी नहीं लगती नीचे। ठीक है, जैसे डा और ढक्कन और ढोलक दोनों ही पहले आए हैं, शुरुआत में आए हैं, तो इनमें बिंदी नहीं लगेगी। और जब ये बीच में या लास्ट में आएंगे कहीं पर भी, तो इनमें बिंदी का प्रयोग होगा। जैसे आप देख रहे हैं पढ़ना, पढ़ना में बीच में आया है ये डा, तो इसमें बिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, इंग्लिश भाषा के, उनमें इसमें जो बिंदी है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे डालडा शब्द है, तो डालडा, एक सेकंड, डालडा शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का, इसलिए लास्ट में भी इसमें हमने बिंदी का प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा एक और शब्द देखते हैं, जैसे रोड। ठीक है, रोड शब्द है, ये शब्द के लास्ट में है, लेकिन फिर भी हमने इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि रोड शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये रूल, जो नियम मैंने बताया, ये हिंदी में ही फॉलो होगा कि कोई भी शब्द जिसकी स्टार्टिंग डा और ढा से हुई है, ढा और डा से, ठीक है, किससे हुई है, डा और ढा से, तो इसमें शुरुआत में बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बीच में या लास्ट में कहीं पर भी प्रयोग होगा तो बिंदी का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में री वर्ण है। तो री वर्ण आपको बताना है, अब आप इजीली पहचान लेंगे। कार्य में रा है, री नहीं है। प्रशांत में भी रा है, धार्मिक में भी रा है, जबकि कृषि में क्या है, री वर्ण है। यही आपसे पूछा है कि किस में री वर्ण है, जिसमें आपको नीचे इस तरीके की मात्रा लगी नजर आए, जैसे कृषि, पृथ्वी, है ना। तो ये सभी कैसे होंगे, री वर्ण से युक्त होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पंचानन शब्द में बना अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ण है। पंचानन में जो अनुसार बना है वो कौन सा वर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सेकंड वाला वर्ण आपको देखना है, जो बिंदी से पहले है। जैसे
बिंदी है आपकी पंच, मान लीजिए पंच, तो आपको बिंदी से ये बिंदी है, ये वाली बिंदी, बिंदी के बाद में क्या आ रहा है, चा आ रहा है। इस चा से आपका संबंध है। ये चा किस वर्ग का है आपको ये देखना है। तो चा वर्ग का है, किसका है, चा वर्ग का। जब आप चा वर्ग को पूरा बोलेंगे, चा छा जा झा अइयाँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है, अइयाँ। तो ये जो अइयाँ है ना, इसी की बिंदी यहाँ पर लगाई हुई है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, यानी लास्ट के 5 अक्षर वर्गों के अंतिम जो अक्षर होते हैं, उस अंतिम वर्ग के कोई सा भी वर्ग आ जाए बिंदी से बाद में, तो आपको उसी पंचमाक्षर का यूज करना है। इस चीज़ को आप अगले क्वेश्चन में समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है। ऑप्शंस हैं संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। तो ये जो चंद्र बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो इसकी मात्रा का प्रयोग हमेशा हिंदी भाषा के शब्दों में होता है। किसके, हिंदी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जो बात मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताई थी, वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। जैसे खंजन, खंजन शब्द है, इसमें बना हुआ अनुस्वार आपसे पूछा है कि कौन सा वर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ आपको किससे मतलब है, जैसे मान लीजिए खंजन, ठीक है, यहाँ तक खंजन लिखा हुआ है, तो इसमें आपको जो बिंदी है, बिंदी से बाद में क्या है, यहाँ जा। इस जा से आपका मतलब है कि आपको देखना है ये जा किस वर्ग का है। जा को आपको ध्यान रखना है कि ये किस वर्ग में आएगा। जा झा अइयाँ, है ना, चा छा जा झा अइयाँ, तो कौन से वर्ग में आ रहा है, ये चा वर्ग में आ रहा है ना। कौन से वर्ग में आ रहा है, चा वर्ग में। चा छा जा झा अइयाँ, इस चा वर्ग का अंतिम यानी पंचमाक्षर कौन सा होता है, अइयाँ होता है। तो ये अइयाँ की बिंदी है, ठीक है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं वो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो रा का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, 2 चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन का सही आंसर पता लगाने तक या आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको नहीं को अंडरलाइन करना है। इसके बाद में पूछा क्या है, रा का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन है उग्र, ड्रेस, धार्मिक, आवृत्ति। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि जो नीचे इस तरीके से ये जो रा का हम जब उच्चारण करते हैं तो रा का उच्चारण हमारे मुख से निकलता है, लेकिन ये एक्चुअल में रा की मात्रा नहीं होती। किसकी होती है, री की मात्रा होती है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर डी में रा का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करना, और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी बताएंगे मुझे। आउट ऑफ 20 आपके कितने ठीक हुए। 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं, और आउट ऑफ 20 आप कितने सही कर लेगा ये ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ कहा था कि आप 10 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ज़रूर बताएँ अपना स्कोर। क्वेश्चन 8 है, कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। ऑप्शन है यहाँ आपके सामने, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंठ शब्द में जो अनुस्वार बना है ये कौन सा वर्ण है। अब मैंने जो रूल आपको बताया था उसी रूल को फॉलो करेंगे। जैसे कंठ यहाँ लिखा हुआ है, आपको बिंदी के बाद में जो वर्ण है उससे मतलब है। ये ठा जो है ये किस वर्ग का है, तो आप देखेंगे टा ठा डा ढा अणा, ठीक है। तो आपने जाना कि ये कौन से वर्ग का है, टा वर्ग का। किस वर्ग का, टा वर्ग का। अब इस टा वर्ग के अंतिम पंचमाक्षर में कौन सा आता है, ये अणा आती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कंठ, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसको ऐसे ना लिख के बिंदी लगा देते हैं, कंठ कर देते हैं और इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तनी में आपसे पूछा जा सकता है या इस तरीके से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो बिंदी के बाद में जो भी वर्ण होगा उस वर्ण को देखना है कि किस वर्ग का है, उस वर्ग का ही पंचमाक्षर आपको यहाँ पर रख देना है बिंदी के जगह पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। ऑप्शन है यहाँ आपके सामने, डमरू, सड़क, डकैत, रोड। किसकी वर्तनी सही नहीं है आप ये बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि किसी भी शब्द के शुरू में अगर डा और ढा आ जाते हैं तो हम बिंदी का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा अगर बीच में आ जाते हैं या लास्ट में आते हैं तो हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। नोट, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इंग्लिश भाषा के शब्द होंगे उनमें इस बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये सिर्फ हमारी हिंदी में ही फॉलो होते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे डमरू शब्द जो है ये डा से शुरू हो रहा है, तो इसमें शुरुआत में हम बिंदी नहीं लगाएंगे। डकैत में भी शुरुआत में डा है, तब भी बिंदी नहीं लगाएंगे। इसके अलावा सड़क शब्द जो है ये बीच में डा है, इसमें बिंदी लगती है, यही हमारा गलत है, यही सही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोड भी तो लास्ट में है, तो रोड में हमने बिंदी क्यों नहीं लगाई। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रोड शब्द है ये इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में रोड का रोड ही रहता है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा में ये रूल फॉलो नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंकाल शब्द में बना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है ना, अया, डा और अंग। तो इसमें से कौन सा होगा कंकाल। अब यहाँ आप देखेंगे ये कंकाल लिखा हुआ है, तो बिंदी से बाद में कौन सा यहाँ पर वर्ण है, तो का है, का व्यंजन है। तो का कौन सा वर्ग है, का वर्ग है। कौन सा वर्ग है, का। का, खा, गा, घा, अया, अणा। तो ये जो अणा है ये पंचमाक्षर है का वर्ग का, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में रा का रेफ रूप प्रयोग हुआ है। तो रा का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है, यहाँ पर रेफ का रूप प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रीष्म, वर्षा, रमाकांत, समृद्धि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रा का रेफ रूप। रा दो रूपों में प्रयोग होता है, एक तो रेफ में और एक पदेन में। जब रा नीचे की तरफ उठता है किसी भी वर्ण पर तो वो पदेन रूप होता है, और जब ऊपर की तरफ हम ऐसे करके लगाते हैं तो ये रेफ रूप होता है। तो यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि रा का रेफ रूप किस में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सेकंड में, वर्षा। वर्षा में इस तरीके से रा को हमने लगाया है, जबकि ग्रीस में पदेन रूप प्रयोग हुआ है और समृद्धि में री का प्रयोग है, रा का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है वर्ण, सेकंड ऑप्शन उर्दू, थर्ड ग्रीष्म और फोर्थ है हृदय। तो यहाँ पर री का प्रयोग किस में हुआ है ये आपको बताना है। वर्ण में रा का प्रयोग है, उर्दू में भी रा का प्रयोग है, भीष्म में भी रा का प्रयोग है, जबकि हृदय में किसका प्रयोग हुआ है, री का। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हा है, उसके बाद हा में कौन सी मात्रा लगी है, यानी कि कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो हा में हमारा री स्वर लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो री की मात्रा इस तरीके से लगती है, और आपको ये क्लियर समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो लिखने का तरीका है ना, इसमें हा में ही रा की मात्रा इस तरीके से लगी रहती है। जब ये हृदय होता है तो हा में ये रा ना होकर किसकी मात्रा होती है, री की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपको क्वेश्चन को सही करने के लिए दो चीज़ों को फोकस करना है। एक तो पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि नहीं हुआ है, यानी नहीं को आपको अंडरलाइन करके रखना है। दूसरी आपको ये देखना है कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है रा का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है गर्मी, ऑप्शन सेकंड है प्रभात, ऑप्शन थर्ड है पृथ्वीलोक और ऑप्शन फोर्थ है रुद्र। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि जो नीचे इस तरीके से मात्रा लगी रहती है वो किसकी होती है, री की मात्रा होती है। दो तीन क्वेश्चन जब आपने कर लिए तो आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप आंखें बंद करके भी इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो इसमें सभी में इनमें रा का प्रयोग है, जबकि इसमें रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरीके के शब्द जैसे पृथ्वी है, ऋषि है और भी अन्य शब्द ऐसे जिनमें नीचे इस तरीके से रा की मात्रा, री की मात्रा लगी रहेगी, वहाँ पर रा का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है। तो ये जो आनंद शब्द है इसमें जो अनुस्वार लगा है वो कौन सा वर्ण है। यहाँ ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखेंगे तो आपको यहाँ इस पर ध्यान देना है। ये जो आनंद शब्द है, पहले ये देखेंगे कि जो ये बिंदी लगी हुई है अनुस्वार जो है, इसके बाद कौन सा वर्ण है। तो दा वर्ण है। दा किस वर्ग का वर्ण है, अब आप ये देखेंगे दा, धा, ना। तो लास्ट का जो हमारा वर्ग होता है प वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा और ता, था, दा, धा, ना। तो ता वर्ग में ये आएगा, किस में आएगा, ता वर्ग में। ता वर्ग का ये दा है, ता, था, दा, धा, ना। तो ता वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो क्या होता है, ना होता है। तो इसमें हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आनंद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आनंद। तो ये जो अनुस्वार है या बिंदी है ये किसका रूप है, किस वर्ण का है, ये ना का रूप है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, संयम शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, और इन ऑप्शंस को देख के आप आंसर तक पहुँचेंगे। संयम जो शब्द है इसमें बना अनुस्वार कौन सा वर्ण है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्गों को, कौन से वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्णों को हमने देखा था, इनके रूल को जाना था। अब यहाँ पर बिंदी के बाद में इन 5 वर्गों में से कोई सा भी हमारा वर्ण नहीं आ रहा, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि आपने देखा संयम, ये संयम यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, तो कभी भी हमारा अंतस्थ व्यंजन या फिर उष्ण व्यंजन, कोई से भी व्यंजन आए, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सा में क्या जुड़ा हुआ है, ये हमारा ये स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये सीधा सीधा ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में हा का पूरा वर्ण है? ऑप्शन है यहाँ पर ग्रह, सहृदय, ब्रह्मा या इनमें से कोई नहीं। तो हा वर्ण आपको देखना है कि किस में पूरा है, तो इनको हम वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। जैसे गा है आपका यहाँ पर, और गा के बाद में क्या है? रा है और फिर आ है, ठीक है, और उसके बाद हा है और फिर क्या है? यहाँ पर आपका या है, ठीक है, और फिर आ है। ये वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो सा, फिर उसके बाद आ, और फिर उसके बाद हा, और फिर हा में क्या लगा हुआ है? यहाँ पर आपको पता है री लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यंजन में अगर स्वर लगा हुआ है तो वो व्यंजन पूरा है। तो यहाँ हृदय में हा जो है ये कंप्लीट है, जबकि ब्रह्मा में हा आधा है। इसका भी आप वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो हा आधा और माँ पूरा है। तो हृदय में हा पूरा है, जबकि इन दोनों में हा हमारा आधा है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, सहृदय। संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है? ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके सामने, अणा, हैया, अंग और ना, इनमें से कौन सा सही होगा? संस्कार शब्द में जो बना अनुस्वार है वो कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पर संस्कार में आप देख पा रहे होंगे कि पंचमाक्षर में से यहाँ पर हमारे जो पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, जो 5 वर्ग हैं, उनमें से यहाँ कोई सा भी हमें शो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा रूप हो जाएगा? ये अंग वाला रूप हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से किस शब्द में हा पूरा वर्ण है? अब आप समझ गए होंगे कि चिन्ह में नहीं होगा, आह्लाद में नहीं होगा, जबकि हृदय में कंप्लीट हा हो जाएगा। जिस तरीके से सा हृदय में हम पूरा हा देख रहे थे, उसी तरीके से हृदय में भी पूरा हा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में रा का पदेन रूप है? अभी हमने रा के 2 रूप पढ़े थे, कौन से? रेफ रूप और पदेन रूप। रेफ रूप वो होता है जो ऊपर की तरफ रा की मात्रा लगती है, और पदेन रूप, पद का मतलब आप समझ रहे हैं, पद का मतलब क्या होते हैं? पैर होते हैं। वहीं पदेन का मतलब हो गया जो पैरों की तरफ, नीचे की तरफ जो मात्रा लगेगी वो कौन सा रूप होगा? पदेन रूप होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रम, ड्रम, अर्ध और का और गा दोनों। तो आपने देखा जो ऊपर की तरफ लगा है वो रेप रूप है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। इसके अलावा क्रम और ड्रम, इन दोनों में पदेन रूप का प्रयोग हुआ है, तो का और गा दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन घा हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन है यहाँ डगर, घड़ा, कार्ड और बोर्ड। यहाँ पर किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो आपने अभी जो रूल पढ़ा था, कौन सा रूल? कि जब किसी भी शब्द के शुरू में डा और ढा ये दोनों आएंगे तो इनमें हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, और जब लास्ट में या बीच में आएंगे तो हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो घड़ा है ये शुद्ध है, बोर्ड भी शुद्ध है, कार्ड भी शुद्ध है क्योंकि इंग्लिश भाषा का है, जबकि डगर जो है ये अशुद्ध हो गया क्योंकि डगर में डा शुरुआत में आया है, तो हम इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। इंग्लिश के शब्दों में बीच में आए या कहीं पर भी आए, इनमें हमें बिंदी बिल्कुल भी लगानी नहीं है। ये रूल सिर्फ हिंदी भाषा के शब्दों के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना रहा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करें। पसंद आई हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।